अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। हुकूमत अपने ऐलान से वापस हो गई है। तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली का इजलास जल्द अज जल्द बुलवाने का ऐलान करने के बावजूद इजलास की कोई तारीख नहीं दी जा रही, ना ही स्पीकर इजलास बुला रहे। और इजलास कब बुलाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इजलास क्यों डिले किया जा रहा है, ये सवाल है। इस पर भी बात होगी आज। और दूसरा, वो जो फ़ोन कॉल्स आ रही थी ना, मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं, और फिर मैंने आपको बताया था कि चौधरी शुजात हुसैन साहब क्यों इस्लामाबाद गए हैं, किन फ़ोन कॉल्स के बाद मामलात ख़राब हुए, और अब मामलात सुधारने के लिए चौधरी शुजात हुसैन साहब इस्लामाबाद गए हैं। और फ़ोन कॉल्स करने वालों के साथ क्या हुआ है, वो राडार पर आ गए हुए हैं। और उसके अलावा इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातें, और एक दो दिन अगले अहम हैं, लेकिन खामोशी होगी। वो जो कहते हैं ना, तूफ़ान से पहले वाली खामोशी। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में नहीं होंगे अगले एक दो दिन। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, यही इस सारी तहरीक के रूह रवां हैं, कलीदी किरदार है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पूरे अपने जो MNAs हैं उनको इस्लामाबाद बुलाकर, अपोजिशन के तमाम MNAs को इस्लामाबाद बुलाकर खुद कहाँ जा रहे हैं, ये सबसे दिलचस्प सूरत हाल है, दिलचस्प खबर है। तो आगाज़ इमरान खान साहब ने अपना खेल बिगाड़ दिया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज जो उन्होंने तकरीर की अपना वहाँ तिमरगढ़ लोअर दीर में खड़े होकर मजमे से ख़िताब किया, और मजमे से ख़िताब करके ऐसी ऐसी बातें की जो वज़ीर आज़म के शायाना शान नहीं होती। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं आर्मी चीफ़ साहब के मुतल्लिक, और आर्मी चीफ़ साहब का उन्होंने कहा कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतल्लिक उनकी बात हुई, तो उसका जवाब आ गया है अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी। और फिर अब इमरान खान की सरकार वजाहतें देती फिरती है। होता ना, इमरान खान साहब की जब से हुकूमत में आए हैं, खान साहब रायता फैलाते हैं और बाकी फिर पीछे से कपड़ा लेके ना, शहबाज गिल साहब और इस तरह के उनके वो कपड़ा लेके फिर साफ़ करते फिरते। इमरान खान साहब ने फैलाया बेसिकली रायता। तो उन्होंने एक और धमकी भी लगाई इस्लामाबाद में इंसानों का समंदर जमा करने की, तो उस पर भी अपोजिशन ने उनका ये चैलेंज कबूल कर लिया हुआ। तो इमरान खान साहब ने जो कहा जा रहा था कि अक्टूबर, पिछले अक्टूबर से बातें चल रही थी, ये वाला अक्टूबर नहीं, ये जो 21 वाला, उससे पहले 19 वाला 20 वाला अक्टूबर जब PDM ने तहरीक शुरू की थी। और 21 वाले अक्टूबर में तो खैर मामलात कहीं और निकल गए थे। आपको पता होगा कि 6 अक्टूबर के बाद जो कुछ हुआ था, तो उसके बाद फिर सफ़ा जो था वो जो नज़र आता था बज़ाहिर एक, वो फिर एक नहीं रहा था। और उसके बाद हालात आपको अक्सर तब्दील नज़र आए। अब तेज़ी के साथ इमरान खान साहब खुल रहे हैं। जो बातें की जाती हैं कमरों के अंदर, वो बातें अब इमरान खान साहब जलसों में करना शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब है कि मामलात अब एतमाद की हद तक नहीं, यानी एतमाद बिगड़ चुका हुआ है। अब वो आपस में बैठ के बात करने वाली, राजदारी की बात करने वाला मामला भी नहीं रहा। इसीलिए इमरान खान साहब सरेआम बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी उनको आर्मी चीफ साहब ने, जनरल बाजवा ने मुझे कहा है कि जी मौलाना फजलुर रहमान को डीज़ल ना कहा करें आप। तो अब ये बात करने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को तो डीज़ल कह ही रहे हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान को के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो बात बुनियादी तौर पर वो आर्मी चीफ को के मुतालिक बात कर रहे हैं कि सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, ये सियासत में मुलविस हैं, ये बात उनके लिए कर रहे हैं इमरान खान साहब। तो बहरहाल अब ये वाली बात जो है, उसके बाद अब हुकूमत के जो लोग हैं उस पर वजाहतें करते फिर रहे हैं कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। इससे नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो अपने मामलात बिगाड़ रहे चुके हैं और अब मज़ीद बिगड़ेंगे। और उधर से अपोजिशन ज़ाहिर है ताड़ में बैठी हुई है, तहरीक अदम एतमाद भी जमा है, और उसके अलावा रोज़ाना मुलाकातें भी हो रही हैं। और इमरान खान साहब से आप उधर देखें, जो मेले लगे हुए हैं वो लगे हुए अपोजिशन की कैंप्स में। इमरान खान साहब की तरफ कोई नहीं जा रहा। अवाम जलसे जुलसे वो तो ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ कोई इत्तेहादी नहीं जा रहा। इस्लामाबाद में बैठे हुए मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाले, BAP बलूचिस्तान से, कोयटा से उठकर आकर सरदार यार मोहम्मद इंजाम कमाल और बाकी आकर इस्लामाबाद में बैठे हुए, वो कोई भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से नहीं मिल रहा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले, कराची इमरान खान साहब गए थे, वो भी वहाँ पर वो भी नहीं मिल रहे। बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के और पीपल्स पार्टी के मामला तो बहुत हद तक तय हो चुके हुए। और ज़ाहिर सिंध में उनको जो चाहिए पीपल्स पार्टी से गारंटीज़ फ्यूचर के लिए,
अब उसमें आसिफ जरदारी साहब ने ये जो खेल रचाया है तहरीक अदम एतमाद का, वो खेल कामयाब करने के लिए आसिफ जरदारी साहब तो कोई पता नहीं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वालों को कह दे कि यार आ जाए सिंध हुकूमत का भी, आप अगली हुकूमत में आप पूरा का पूरा हिस्सा भी बन जाए, मुकम्मल बराबर के हिस्सेदार बन जाए। क्योंकि ये अब जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है, ये इस वक्त इंतहाई अपोजिशन के लिए इसकी कामयाबी बहुत ज़रूरी है। वरना इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना कि मैं फिर इनके साथ जो कुछ करूँगा फिर ये तैयार रहें, तो आसिफ जरदारी साहब को भी पता है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो इमरान खान कुछ कर सके ना कर सके, सियासी तौर पर अपोजिशन को अपनी कमर संभालते संभालते फिर बहुत वक्त लग जाएगा। जिस तरह पिछले साल लॉन्ग मार्च रोक दिया था और उसके बाद संभलते संभलते पूरा 1 साल लगा। मार्च में था लॉन्ग मार्च, मार्च में पीडीएम टूटा था। आज मैं बात कर रहा हूँ, आज 11 मार्च है, 16 मार्च को पिछले साल पीडीएम टूटा था। तो 1 साल पूरा लगा अपोजिशन को यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो अब अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी तो आसिफ जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को पता है कि उसका क्या नुकसान होगा। लिहाजा मुस्लिम लीग कायदे-आज़म हो, MQM हो, BAP हो, वो जो अपोजिशन के साथ मांगेंगे, और अपोजिशन के साथ ये नहीं होता कि पूरा का पूरा उनसे उनकी सियासत मांग ली जाती है, लेकिन अपोजिशन कंफर्टेबल है। आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें यही डिस्कस हुआ है कि इत्तेहादियों को किसी तरह आइंदा कोई मंडे ट्यूसडे तक, यानी ये जो कल हफ्ता है तो अपना इतवार और पीर तक, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब 2 दिन इस्लामाबाद में नहीं है, तो पीर तक या उससे पहले अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो पीर तक किसी तरह इत्तेहादी जो है ना वो ऐलान कर ले कि हम हुकूमत से के साथ नहीं हैं, और फिर तहरीक अदम एतमाद पेश करने की ज़रूरत ना पड़े और फिर इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़े और हुकूमत घर चली जाए। तो इसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मामला जो मेरी इतलात हैं पीपल्स पार्टी के साथ बहुत हद तक तय हो चुके हुए हैं। मुस्लिम लीग कायदे-आज़म मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी को कह चुकी हुई है कि ठीक है, बैठते हैं, बात करते हैं। और अब वो मुस्लिम लीग कायदे-आज़म ने अपनी तवील मुशावरत शुरू कर रखी है, और मुस्लिम लीग कायदे-आज़म को जितने भी उनके अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जी अपोजिशन के साथ चलते हैं, अपोजिशन के साथ चलते हैं। बीच में वो डामाडोल हुए थे, वो डामाडोल होने की मैंने कहानी आपको पहले बता दी थी, दोबारा बता देता हूँ। लेकिन ये कि मुस्लिम लीग कायदे-आज़म मेरा ख्याल है कल तक, ज़्यादा से ज़्यादा कल या परसों तक अपना फ़ैसला कर लेंगे, अपना ऐलान कर लेंगे। उसके लिए शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात जो है वो तय है, पहले आपस में मुशावरत करेंगे, उसके बाद एक ही बार शहबाज शरीफ साहब के पास जाएंगे ताकि मामला जो है वो बाज़ाब्ता ऐलान के हद तक हो। तो कभी इम्कान ये है कि जब वो मामला आपस में तय कर लेंगे फिर फ़ोन पर या मौलाना साहब के साथ या जरदारी साहब के साथ बात करके फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ जब जाएंगे तो फिर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होगी फिर एक ही, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाले भी वैसे ही 4 बैठे हुए हैं। तो मुस्लिम लीग कायदे-आज़म का मामला जहाँ बिगड़ा था वो इशू ये हुआ था कि 6 फरवरी को आसिफ जरदारी साहब गए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे शहबाज शरीफ साहब की तरफ। उसके बाद फिर आसिफ जरदारी गए थे चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन साहब की तरफ, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके पास गए, फिर शहबाज शरीफ साहब गए, और उसके बाद 21 को एक स्टेटमेंट जारी की गई थी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने की थी, और उन्होंने कहा था कि जी हमारे लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं, जो शस्ती पेशावर जो शख्सियत जिनका तबादला हुआ है वहाँ से हमारे अरकान को फ़ोन किए जा रहे हैं कि अपना तहरीक अदम एतमाद का साथ ना दो, तहरीक अदम एतमाद नाकाम करवाओ। अब अगर ये फ़ोन कॉल्स का सिलसिला बंद ना हुआ तो फिर हम सबूत सामने लेकर आ जाएंगे। तो उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको पता है मौलाना साहब ने अपना सहाफ़ियों को बताया था कि जी मुझे यकीन दहानी करवा दी गई है कि हम कार्रवाई भी करेंगे जो लोग फ़ोन कर रहे हैं, और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी दौरान जब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ परवेज़ इलाही साहब के साथ, तो उसके फ़ौरन बाद ये फ़ोन चला गया था परवेज़ इलाही साहब को भी। तो परवेज़ इलाही साहब ने फिर कल्टी मारी थी, परवेज़ इलाही साहब फिर इमरान खान साहब की तरफ चल गए थे उस फ़ोन कॉल की वजह से। ये मैंने आपको कहानी बताई थी। तो फ़ोन कॉल की वजह से चले गए थे, तो फिर उसके और उस वक्त शुजात हुसैन साहब नहीं चाहते थे कि अब फ़ोन कॉल्स को हमने नहीं उसको इम्पोर्टेंस देनी, अब हम कमिटमेंट कर चुके हैं तो अपोजिशन के साथ जाना चाहिए। बहरहाल वो मामला फिर चौधरी बरादरान को अपोजिशन ने माइनस कर लिया था। उन्होंने कहा कि हमारे बाकी तो नंबर पूरा है, तो लिहाजा हम मुस्लिम लीग कायदे-आज़म को नहीं लेते। तो सियासी तौर पर नुकसान हो रहा था मुस्लिम लीग कायदे-आज़म का। अगर वो आज की अपोजिशन के साथ नहीं मिलते तो फिर ये अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून भी है, पंजाब भी है, और पंजाब में मुस्लिम लीग नून के सामने इलेक्शन लड़ना इस दौर में ये मुस्लिम लीग कायदे-आज़म को पता है कि कितना मुश्किल होना है। तो बहरहाल तो वो फ़ोन कॉल
के बाद शुजात हुसैन साहब जो है, वो जो मैंने कहानी आपको बताई थी, उन्होंने फिर मौलाना साहब और आसिफ जरदारी साहब से रब्ता करके कहा था कि यार मामला ज़रा हमसे गलत हो गया है, तो हम वापस आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये मुलाकातें हो चुकी हुई हैं, मामला बहुत हद तक तय हो चुके हुए हैं। तो अब ये दो जो जमातें हैं, MQM और मुस्लिम लीग कायदे आज़म, ये एक आध दिन में अपना फ़ैसला कर लेंगे और उसके बाद इम्कान है कि ये ऐलान हो जाएगा। और अब इमरान खान साहब के लिए थोड़ी बहुत जो गुंजाइश शायद कहीं थी, तो वो आज की तकरीर के बाद कहा जा रहा है कि वो उन्होंने अपनी वो वाली गुंजाइश भी कर दी ख़त्म। अब इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले अवामी इंसानों का समंदर इस्लामाबाद में ले आऊँगा। मैंने पहले व्लॉग में बता दिया कि वो धमकी अपोजिशन के लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान के लिए जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी शायद अब वो भी नहीं है। तो इमरान खान साहब अब अपने तौर पर उनको अपनी सियासी ज़िंदगी में पहली बार, या कम अज़ कम ये जो 13 और 18 के इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब को पहली बार ख़ुद अपनी सियासत अपने ज़ोर पर करनी पड़ रही है, अपने अकल के साथ करनी पड़ रही है। तो फिर वो जिस तरह कर रहे हैं आपके सामने ही है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं इंसानों का समंदर लेकर आ जाऊँगा। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद उन दोनों कायदीन ने कहा कि जी बिस्मिल्लाह आ जाओ, ले आओ, आप आ जाओ, हम चैलेंज कबूल करते हैं, आप समंदर ले आओ। बल्कि मौलाना साहब ने तो ये तक कह दिया कि अव्वल तो हमारे पास नंबर पूरा है, हम तहरीक अदम एतमाद हमारी कामयाब होगी, हम पूरा एतमाद हैं तो तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ। लेकिन गुंजाइश होती है, सियासत है, मुमकिनात का खेल है। अगर तहरीक अदम एतमाद हो गई नाकाम तो फिर ये लड़ाई जाएगी गली 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 कूचे। अब मौलाना साहब भी किसी और को मैसेज दे रहे हैं ना, जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं वहाँ समंदर ले आऊँगा, तो मौलाना साहब भी ये वाला मैसेज किसी और को दे रहे हैं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब धीमे मिजाज के आदमी है, ठंडे मिजाज के आदमी, मैं देख रहा था जज्बाती होके वो यूँ जिस समय वो जो आपको याद होगा 2008 से 13 तक जिस तरह वो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ तकरीरें किया करते थे, उसी तरह अब शहबाज शरीफ साहब भी हाथ हिला हिला कर इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने इमरान खान साहब की जो जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे उनसे तंग आके उन्होंने भी डायरेक्ट बनी गाला को निशाना बनाया। डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि जी जो बनी गाला में हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगा रहे हो, लेकिन जो कुछ बनी गाला में होता है, अगर हमने ये बातें करना शुरू की तो फिर आप मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं रहोगे इमरान खान साहब को। और हम पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हो तो ज़रा अपनी मंजी थले डांग फेरो। आपके घर बोरियां आती हैं, रिश्वत की बोरियां। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इमरान खान को जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि जी खातून अव्वल हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर पंजाब में कोई भी तबादला खातून अव्वल को रिश्वत दिए बगैर, पैसे दिए बगैर नहीं होता। अब शहबाज शरीफ साहब से तो कोई बात छुपी नहीं होगी, पंजाब में CM रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे सायाद CM थे, पता नहीं कब के CM, मतलब 10 साल तो मुसलसल रहे हैं ना पंजाब के CM शहबाज शरीफ साहब, 8 से 18 तक। तो शहबाज शरीफ साहब की ब्यूरोक्रेसी, ये वो हर तरफ शहबाज शरीफ साहब की तो इंटेलिजेंस होगी पूरी, तो उनको तो पता होगा कि क्या हो रहा है पंजाब में। तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जी आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ज़रा अपने उधर भी देखें। यानी उन्होंने भी इमरान खान साहब को ख़बरदार किया है कि फिर ज़बान हम भी रखते हैं। अब आखिरी बात, जो तहरीक अदम एतमाद के लिए हुकूमत ने ऐलान किया था कि जी हमने अपना स्पीकर को हमने दरख्वास्त की है कि जी जल्द से जल्द इजलास बुलवाएं। फिर एक ख़बर आ गई कि जी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एक तजावीज़ दी है 16 को इजलास बुलाने की। 16 को इजलास बुलाया जाए तहरीक अदम एतमाद के लिए, 3 दिन उस पर बहस हो और 18 को उस पर वोटिंग हो। तो वो इजलास जो है वो अभी तक नहीं हुआ। उसके पीछे वो जो शेख रशीद साहब ने कल कहा, फिर वज़रा मुसलसल ट्वीट करते रहे कि जी इमरान खान साहब जो है वो जलसा अपना डी चौक पर जलसा करेंगे तहरीक अदम एतमाद से पहले। तो अब पहले इमरान खान साहब इंसानों के समंदर का बंदोबस्त करेंगे, यकीनी हो जाएगा कि जी इस्लामाबाद में अब इंसानों का समंदर आ जाएगा, तो फिर स्पीकर को हुक्म देंगे। जो स्पीकर साहब ट्वीट करते हैं स्टैंड विद इमरान खान, तो वो तो जानिबदार है, तो स्पीकर को वो जानिबदारी नहीं, मातहत भी है, नज़र आ रहा है। तो स्पीकर को हुक्म करेंगे अब तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास बुलाओ, अब हमारा अवामी समंदर जो है वो इस्लामाबाद पहुँचने को तैयार है। तो इंतज़ार ये है कि इमरान खान साहब मोबिलाइज़ कर रहे हैं अपने लोगों को, अपनी पार्टी को, ख़ास तौर पर पंजाब और KPK की, कि जी लोगों को ले आएँ इस्लामाबाद, ताकि एक दिन पहले वहाँ पर एक बड़ा सा जलसा करें और उसके अगले दिन फिर आप तहरीक अदम एतमाद का डेट रख लें। और फ़ोन कॉल्स, वो जो मैंने फ़ोन कॉल्स की कहानी बताई थी उसके मुतालिक ख़बर है, और वो ये कि जो आला सरकार है, बड़ी सरकार, उन्होंने फ़ोन कॉल्स करने वालों को कह दिया हुआ है
कि जो कुछ हुआ है ये दोबारा ना हो। पहले मौलाना साहब को यकीन दहानी करवा दी गई थी, लेकिन अब मज़ीद कुछ शायद मामला चल रहे थे, उनको शक था कि कभी कहीं किसी भी टाइम पे ये गड़बड़ हो सकती है। और कल मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो लोग गिरफ़्तार हुए, MNAs गिरफ़्तार हुए और उनके जो अंसारुल इस्लाम के लोग गिरफ़्तार हुए, उनकी रिहाई भी जितना जल्दी हुई, एक तो प्रेशर था, धरने हो गए थे, मुल्क भर में सड़कें बंद कर दी गई थी, दूसरा कहीं ना कहीं से उसमें कोई मुदाखलत हुई कि इस तरह की कोई चीज़ ख़राब, हालात ख़राब करने की तरफ मत ले जाओ। तो वो फ़ोन कॉल्स वाले जो है उनको राडार पर रख लिया गया है, वो निगरानी पर है, ताकि कोई ऐसे फ़ोन कॉल किसी को ना करे कि तहरीक-ए-एतमाद का साथ देना है या नहीं देना। वो जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमने न्यूट्रल रहना है, हम सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, लेकिन बहरहाल वो जो DG ISPR की बात थी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ताकि उस बात को यकीनी बनाया जाए, अपोजिशन जाने, इमरान खान जाने, आपस में लड़े, जो जीते वो बने, वो आ जाए हुकूमत में। और फिर आर्मी चीफ साहब तो कई बार कह चुके हुए हैं कि हम तो जमहूरी हुकूमत के साथ होते हैं, बल्कि हम तो DG ISPR ने कई बार ये भी कहा है कि हम तो अपना सबऑर्डिनेट इदारा है, जो हुकूमत की पॉलिसियाँ होंगी हम उन पर अमल करेंगे। तो ये सारी कहानी चल रही है फ़ोन कॉल्स वालों की। लेकिन असल जो चीज़ है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि कम बोला करें, कहते हैं ना जब आप फंस जाएं, मुसीबत में हो, हालात ख़राब हो, तो फिर सोचें ज़्यादा, बोलें कम। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब सोचते कम है, बोलते ज़्यादा हैं, और बोलने की वजह से, अपनी ज़बान की वजह से इमरान खान साहब ने जो मुसीबतें शायद चंद दिन बाद आनी थी, वो चंद दिन पहले बुला ली अपनी तरफ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।